एआई की दुनिया में दोस्तों तबाही मचाई जा रही है। एक रेस है जिसमें कंट्रीज, कंपनी सब दौड़ रही हैं। क्या आप सब लोगों की जॉब जा सकती है? क्या हमको एआई से रिप्लेस करा जा सकता है? क्या गूगल जीतेगी इस रेस में? ओपन एआई जीतेगी इस रेस में? चाइना की एक नई कंपनी आ गई है डीप सीक करके, उसने एक दिन के अंदर तबाही मचा दी है। $1 ट्रिलियन एक दिन में खत्म हो गया टेक कंपनीज का। इंडिया में अगर मैं आपको अंदाजे के लिए बताऊं तो पूरे रिलायंस की वैल्यूएशन 250 बिलियन है, उससे डबल का भी ज्यादा 600 बिलियन के अराउंड का स्टॉक एनवीडिया का खत्म हो चुका है। क्या ये सारा एआई सेफ है? इलॉन मस्क बता रहे हैं कि भाई ये सारा एआई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जिस पेस से आगे बढ़ रहा है हो सकता है भाई ये दुनिया को टेक ओवर कर ले। I try to convince people to slow down. I think AI is one of the biggest threats. बहुत सारे अजीबो गरीब क्वेश्चंस है, बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ऑफ कोर्स भाई थोड़ा आपको अंदाजा दे दूं कि अभी मार्केट में चल क्या क्या चीजें रही है और आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले सेफ रहने के लिए, दूसरा भाई जीवन में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। काफी सारी जो इंटरनेट वाली वेव आई थी, जो क्रिप्टो वाली वेव आई थी, ये सारी वेव्स में जिन लोगों ने भी फायदा उठाया वो काफी ज्यादा आगे निकल गए। एआई वाली वेव अभी चल रही है पर इस वेव का जो लोग पार्ट बनेंगे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं भी शेयर करने की कोशिश करूंगा आप सब लोगों से। ज्यादा वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। DeepSeek built its AI models without top-tier hardware. Will very soon be hosting those on Indian. There will be an outcry. AI startup. Artificial intelligence project. सबसे पहली चीज भाई एआई काफी सारी कंपनीज डेवलप कर रही है, काफी सारी कंट्रीज डेवलप कर रही हैं। ओपन एआई है, गूगल का अपना एआई है, मेटा का भी अपना एआई है, इवन टेस्ला भी एआई वाले रोबोट्स बना रहा है, वो ह्यूमन एआई पे काम कर रहे हैं। और उसके अलावा चाइना में भी एक डीप सीक करके एआई मतलब था कुछ टाइम से, बट इतना कुछ खास क्रेजी कर नहीं रहा था। एकदम से उन्होंने एक नया अपग्रेड लाया जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन स्पीच थी, उसी सेम दिन। इस रेस में ओपन एआई सबसे आगे चल रहा था और $500 बिलियन ओपन एआई और पूरे एआई प्रोजेक्ट के अंदर यूएस गवर्नमेंट भाई अरेंज कर रही थी फंडिंग वंडिंग के लिए। पर तभी एकदम से भाई चाइना का एक एआई अपडेट आता है, उसमें एक नया एआई काफी सारी चीजों में ओपन एआई, गूगल, फेसबुक इन सब को बीट कर देता है एंड काफी सारी चीजों में बराबर भी है। जो बेंचमार्क्स भी करेंगे उसमें भी आप देख सकते हो भाई मल्टीपल टेस्ट करेंगे एंड उसमें से भी काफी सारे टेस्ट में बेंचमार्क्स में डीप सीक ऊपर आ रहा था। अब देखो उस पूरी रेस को समझने के लिए मेरे को एआई आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। दो टाइप के एआई होते हैं, एक होता है क्लोज्ड सोर्स एआई और एक होता है ओपन सोर्स एआई। क्लोज सोर्स का मतलब कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे अंडर की चीजें हो रही है, कहाँ डेटा जा रहा है, ये सारी चीजें किसी को भी नहीं पता चलेंगी। तो ओपन एआई एक्चुअली नाम में ओपन है बट है क्लोज। गूगल का भी एआई क्लोज है, मेटा का एआई काफी हद तक ओपन सोर्स है। एंड खास बात है कि चाइना एक ऐसी कंट्री जहां पे सब कुछ सारे दरवाजे बंद रहते हैं। इवन टिकटॉक में भी जितनी भी एप्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज बिल्ड हो रही है चाइना में, सारी काफी हद तक क्लोज सोर्स ही रहते हैं, वो डेटा इधर उधर करते हैं। बट ये पहली बार है कि चाइना की तरफ से ओपन सोर्स एआई निकाला जा रहा है। तो इसीलिए सबको एकदम से एक शॉक लगा कि भाई चाइना जैसी कंट्री से एकदम से एक ओपन सोर्स एआई कैसे निकल रहा है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स का मतलब है कि समझ लो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको ना उसका पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद आता है, भाई ये पिज्जा तो बहुत ही तगड़ा है। वो आपको बना के पिज्जा देता है खाने के लिए बट आपको कभी नहीं बताएगा कि उसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है। पर आप दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हो, उसने अपनी पूरी रेसिपी लिख रखी है एंड वहां पे जाके आपको जो पिज्जा मिलता है आप उसको बोल सकते हो कि भाई मेरे को ना यार ये रेसिपी में से ना ये पिकल हटा दे, इसकी जगह भाई चाट मसाला डाल दे, उसका ऐसा सा पिज्जा बना दे। और उसको उस रेसिपी को लेके आप अपनी रेसिपी बना सकते हो और उसको पूरा चेंज वेंज कर सकते हो। एंड ये होता है ओपन सोर्स कि मतलब आप कोड उठाओ एंड जो भी चीजें करनी है उसके अंदर वो कर सकते हो आप। तो काफी सारे लोगों को डीप सीक इसीलिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि ये ओपन सोर्स है। फेसबुक का भी एक लामा एआई है, वो भी ओपन सोर्स है बट लाइक वो भी डिसेंट कर रहा है। अब देखो भाई काफी सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं है ऐसा कैसे हो गया भाई ओपन एआई जिसने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, 5 बिलियन साल के वो लगा रहा है एआई मॉडल्स को डेवलप करने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल, टेस्ला, फेसबुक, इन सब को आके एक नई चाइनीज कंपनी जिसने बस कुछ $मिलियन लगा के एक एआई को ट्रेन करा, वो इनको काफी सारी चीजों में बीट कर दे रही है। ये समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। दो टाइप की लर्निंग होती है जो एआई मॉडल्स को कराई जाती है। एक होती है रीइंफोर्सिंग ट्रेनिंग, ये बेसिकली बच्चे की तरह, बच्चों आप खुला छोड़ देते हो, जा बेटा तू दुनिया देख, और वो दुनिया देखता है, कहीं सांप से कटवा लेता है उसको पता चलता है ओहो सांप से नहीं कटवाना है, या फिर पानी में चले जाता तो उसको समझ में आता है भाई पानी में नहीं डूबना है, और चॉकलेट मिल जाती है चॉकलेट खा के खुश जाता है। ऐसे वो बस दुनिया में जाता है और चीजें खुद फिगर आउट करके हिट एंड ट्राई करके वो फेल
फेल होके सीख जाता है। और दूसरा तरीका है सुपरवाइज ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है, एक पेरेंट होता है या एक लीडर होता है, वो आपको बताता रहता है भाई ऐसे ऐसे करना है। उसमें समझ लो बच्चे के पापा साथ में खड़े कि बेटा ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। वो अपने एक्सपीरियंस से उसको बताता रहता है। तो डीप सीक जो नया चाइनीज आई है उसने दोनों का इस्तेमाल करा। उसने उसको खुला भी छोड़ दिया कि भाई जाके तुम सारी चीजें ट्राई एंड टेस्ट कर लोगे भाई क्या क्या कैसा लग रहा है। और ऑल्सो सुपरवाइज ट्रेनिंग भी दी गई, काफी सारी चीजें उसको खुद भी बताई गई। और ऑफकोर्स पहले ओपन एआई और बाकी सारे जितने भी मॉडल्स हैं उन्हीं से उसको ट्रेन करवा देगी भाई ये तुम्हारे पापा जी हैं, इन्हीं से सीख लो सारी चीजें। एंड क्योंकि एआई इंसान की तरह नहीं होता, वो सारी चीजें बहुत तेजी से सीख लेता है, तो इसलिए भाई डीप सीक ने काफी तेजी से कैचअप कर लिया ओपन एआई को। तो डीप सीक जो एआई है उससे लिटरली अगर आप पूछो कि तुम कौन सा मॉडल हो, तो लिटरली भाई चैट जीपीटी का GPT-4 बताता है कि भाई इससे मॉडल से बनाऊं मैं। तो ओपन एआई के जो फाउंडर है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने बोला भाई बड़ा मुश्किल होता भाई एक नई चीज को बड़ा रिस्क लेके खुद से बनाना, बट बहुत ज्यादा आसान होता है एक पहले से दिखी हुई चीज को कॉपी करके सस्ते में बनाना। काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई डीप सीक ने सारी चीजें ओपन एआई से कॉपी करी, तो इसका सिंपल आंसर है हाँ भाई काफी सारी चीजें उठाई हैं, बट ये टेक वाली फील्ड में बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे न्यूटन ने लॉज बनाए, उन लॉज को यूज करके किसी और ने कुछ और बिल्ड कर दिया। ये कहना ऐसा है कि भाई फेसबुक को कॉपी करके टिकटॉक ने अपना वीडियो प्लेटफॉर्म बना दिया, बट ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और टेक्नोलॉजी में अलग अलग कोड्स यूज करके नई चीजें बिल्ड करना बहुत ज्यादा कॉमन है। ओपन एआई ने जब खुद स्टार्ट करा है एंड अभी स्टिल भी काफी सारी चीजें कहीं और से उठा के यूज करी। अब इससे आप लोगों को क्या फायदा है, अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जो भी एआई होता है इसकी डेवलपमेंट के लिए ग्राफिक कार्ड्स और बड़ी बड़ी चिपसेट्स यूज करे जाते हैं, और ये ज्यादातर एनवीडिया ही बनाता है। इसीलिए आपने देखो एनवीडिया का स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है एंड इसके लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। बट यूएस ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि भाई ये जो टॉप क्वालिटी चिप्स हैं ये बस यूएस यूज कर सकता है। तो यूएस को ऐसा लगा कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा के बाकी कंट्रीज को और बाकी कंपनीज को रोक पाए, बट उसका बहुत ज्यादा उल्टा हुआ। क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी तो जो डीप सीक का मॉडल डेवलप हुआ वो सस्ती चिप्स पे बिल्ड हुआ और वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। तो बेसिकली सिंपल चीज कि आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हो एंड उसको आप एक ऐप की तरह डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन के अंदर। जितनी भी चीजें हैं ऑलमोस्ट जो आप चैट जीपीटी के साथ कर सकते हो काफी सारी आप इसमें फ्री कर सकते हो। इवन जो ये काम करता है समझ लो आपने इससे एक क्वेश्चन पूछा, तो जो इसका सोचने का तरीका है वो भी आपको ये पूरा बताता है। मतलब ये समझ लो पनीर की सब्जी आपके सामने बना रहा है, पहले वो पनीर डालता है, फिर ये डालता है, फिर ये डालता है, फिर सारे मसाले डालता है, तो आप उसको बता सकते हो भाई ये वाला मसाला मत डाल, इसकी जगह ये डाल दे। आप उसकी हेल्प कर सकते हो और अलग अलग चीजें बिल्ड कर सकते हो। और क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो आप इस पूरे कोड को लेके जितना भी फाइल्स है वो सारी अपनी कंप्यूटर में डाल सकते हो और इसको आप ऑफलाइन चला सकते हो बिना डेटा कहीं भी और भेजे। एंड उसके ऊपर अगर आपको खुद का अपना कुछ एआई बिल्ड करना है तो आप वो भी कर सकते हो इसको यूज करके। तो बेसिकली अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो जो अमेरिकन कंपनीज ने ओपन एआई, गूगल, फेसबुक इन सब ने मिलके काफी टाइम लगा के करा था, डीप सीक ने इसको काफी हद तक कॉपी पेस्ट करके, और क्योंकि एक बार चीजें हो जाती है तो उसको वापस करना आसान होता है, इस सारी चीजों को मिला के मिश्रण करके उसको ट्रेन कर दिया काफी जल्दी, काफी सस्ते में और काफी एफिशिएंटली। बट ऐसा कुछ नया या फिर कुछ इनोवेटिव नहीं बिल्ड करा है। जो पहले था उसी को काफी सस्ता और ओपन सोर्स बिल्ड कर दिया है। यानी जो कंपटीशन चल रहा है इससे जो एंड कंज्यूमर है, जो एक्चुअल एआई को यूज करने वाला है, या जो बिजनेस है जो एआई को अपनी कंपनी के अंदर यूज करेगा, उसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बट भाई ये जो पूरा डीप सीक वाला मॉडल है इसमें मेरे को कुछ चीजें थोड़ी सी खराब लगी। सबसे पहली चीज, अगर आप ओपन एआई का देखो या फिर फेसबुक का देखोगे, इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, जो डेटा लेते हैं, कहाँ कहाँ चीजें जाती हैं, इनका जो विजन है, वो सारी चीजें बहुत क्लियरली इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है। बट अगर आप डीप सीक का पढ़ोगे तो इसकी कुछ ही चीजें पता है, इसका बस फाउंडर का नाम पता है और ये डेटा चाइना जाता है, इसका होता क्या है ये किसी को कोई आइडिया नहीं। काफी लोगों को लग रहा है चाइना की गवर्नमेंट इनसे काफी ज्यादा मिली हुई है। चाइना की गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा डेटा है क्योंकि काफी सारी चाइनीज एप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करी जाती हैं जो बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करती हैं, और उसी डेटा को यूज करके ये एआई भी काफी तेजी से ट्रेन हुआ है और ये एआई भी बहुत ज्यादा डेटा लेता है। जितने भी आपके की स्ट्रोक्स हैं, जो चैट हिस्ट्री है, डिवाइस इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेसेस, जो भी आप टेक्स्ट या फिर ऑडियो या फिर इमेजेस को अगर देते हो वो सारा ये रिकॉर्ड करके रखता है। अभी रिसेंटली डीप सीक के ऊपर एक साइबर सिक्योरिटी अटैक भी होता, बेसिकली हैक हो गया था एंड काफी सारी सिक्योरिटी कंपनीज ने इसमें थ्रेट्स भी बताए। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा डेंजरस मुझे ये लगा कि बेसिकली चाइना की गवर्नमेंट का हाथ है इसको ट्रेन करने में। चाइना में काफी सारी चीजें बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, काफी सारी चीजें जो चाइना के लिए सेंसिटिव है उनका ये आंसर देता ही नहीं है, और काफी सारे लोगों को ये भी डर है कि कब तक ओपन सोर्स रहेगा, क्योंकि अभी ये ओपन सोर्स है बट अगर काफी सारे कंपनीज ने इसके ऊपर बिल्ड कर लिया, काफी सारे लोग इसकी टेक्नोलॉजी यूज करने लगे और एकदम से उन्होंने क्लोज सोर्स करके सारा डेटा अपने पास रख लिया, तो भी बहुत बड़ा रिस्क
हो सकता है। देखो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि हमको एआई से रिप्लेस करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि एक इंसान भी चीजों को सीख के बनता है। जो बच्चा होता है तब उसके बाद वो अलग अलग चीजें सीखता है बचपन में, फिर उसके बाद अब बड़ा हो जाता है, एंड वो चीजों को सीखने के बाद पैटर्न्स बन जाते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं, हम चीजें करते हैं। अगर इमेजिन करो ये एआई भी बस एक बच्चा है और इसको जो हम डेटा देते हैं उससे सीख जाता है और चीजें कर पाता है। जैसे ऐसे एआई सीखते रहेंगे उसी के टाइप से हम अपने जैसे 5 लोग बना सकते हैं। तो आप उसको लिटरली जेफ बेजोस की तरह ट्रेन करके आप पूछ सकते हो कि भाई ये बिजनेस डिसीजन लेना है, क्या ये सही डिसीजन होगा, या फिर आप उसको आप मिस्टर बीस्ट की तरह ट्रेन करके उससे कंटेंट के डिसीजंस ले सकते हो। ऐसे हम ऐसा राजा बन के काफी सारे एडवाइजर्स बना सकते हैं जो हमसे बेटर डिसीजंस लें हर एस्पेक्ट में। बट ये काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि भाई जो एआई है वो खुद ही राजा बन जाए एंड वो फिर हमको ऑर्डर देने लगे। अबे कैसे होगा, क्या होगा, इसका कोई आइडिया नहीं है, बट सबको ये पता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं आप सब लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोग एआई सीखते रहिए ताकि आप भी डिसीजंस ले पाए, आप भी चीजें सीख पाए। अभी डीप सीक जो है वो अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका एक बिजनेस है तो उसका आप एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं ऑफलाइन एंड उसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। हमारे एक प्रोग्राम भी है ब्राइट शो पे जिसमें हम ये सारी चीजें सिखाते हैं, बेसिक्स हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ भाई, इतना ही इस वाली वीडियो के लिए आप भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगा सारी चीजों के बारे में, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।